इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल, अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार, सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर, नेहा गंगवाल, अंकित, सुगंध गंगवाल, एकांश, अन्वेशी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार, पंचशील नगर, अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिगा, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अनवी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार, पठारी, विदिशा, मध्य प्रदेश। कैसे भगवान की पूजन और भक्ति करने से होता है। जितने भी आज हमारे महापुरुष हैं उन सबने प्रभु की भक्ति की है, पूजन की है, अपने हर भवों में पूजन किया है, दान दिया है। पूजा दान, पूजा दान, दान पूजा। मैंने कहा था, क्या कहा था, श्रावक का श्रावकपना तभी सुनिश्चित है जब वो दान और पूजा से जुड़ता है। बिना और दान पूजा से व्यक्ति श्रावक नहीं कहला सकता है। आचार्यों ने कहा है, जय धबला में वीर सिंह स्वामी स्वयं कहते हैं, दानम पूया मुखम सावय धम्मेना साव्या तैण बिना। श्रावक तभी कहला सकता है जब वो अपने जीवन में दान और पुण्य से जुड़ता है, दान और पूजा से जुड़ता है, दान और पूजा से जुड़ता है। श्रावक के लिए धार्मिक क्रियाओं में दान और पूजा मुख्य कहा है। क्यों कहा? आचार्य वीर सेन स्वामी जय धवला में कह रहे हैं, दानम पूया पूर्णा मुक्कम सावय धम्मो ना साव्या तैण बिना। दान और पूजा श्रावक के मुख्य धर्म कहा है, इसके बिना श्रावक नहीं कहला सकता है। जितने यहां बैठे सब पूजा तो करते हैं, दान भी करते हैं। वो यहां बैठेंगे जो पूजा और दान करते हैं, दान और पूजा से जुड़े हैं, और जो दान और पूजा से नहीं जुड़े वो दर्शन करने मात्र से घर चले जाते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, तुम श्रावक तभी कहलाओगे। आहार देने का अधिकार उसी को होता है जो सच्चा भक्त और श्रावक होता है। जो 12 व्रतों का पालन करता है वही श्रावक माना जाता है और वही आहार देने का अधिकारी है। लेकिन करूं तो क्या करूं? यदि मैं छांटना शुरू करूं तो 1-2 व्यक्ति हमारे पास बचेंगे, बाकी कहेंगे महाराज तो आहार लेते ही नहीं है, अच्छा हुआ मुझे जाना ना पड़े। अभी मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा था अभिषेक के लिए कि एक वेदी का नियम बना लो कि एक ही वेदी पर अभिषेक होगा, बाकी सभी प्रतिमाओं का 2 व्यक्ति मिलकर के सूखे गीले कपड़े से प्रक्षाल कर लो। तो राहुल भाई कहने लगा महाराज जी नियम बना दो तो बहुत अच्छा रहेगा, खुश भी हो गया। तो एक व्यक्ति ने कमेंट्स करते हुए कहा कि देखो महाराज श्री कितना खुश हो रहा, क्यों काम ना करना पड़े। नहीं, व्यवस्था हमारी ऐसी होना चाहिए जिससे सुचारू रूप से समाज में संगठन बना रहे। एक वेदी पर तुम अभिषेक करोगे तो सारे लोग करने वाले समय से आएंगे और उत्साह अलग बना रहेगा। अब आते हैं आप लोग अपनी अनुकूलता और हिसाब से फुर्सत निकाल के, पर संत कहते हैं धर्म फुर्सत निकाल करके नहीं करना है, धर्म फुर्सत से नहीं करना है, फुर्सत निकाल के करना है। जब फुर्सत मिलेगी तब आओगे। नहीं, प्रथम कर्तव्य हमारा है देव पूजा। 6 आवश्यकों में कहा है विक्रम भाई, देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयम तपः दानम चेति ग्रस्ताणाम 6 कर्माणि दिने दिने।
प्रतिदिन करने को कहा है। प्रभु की आराधना हर रोज करना, जैसे तुम स्नान हर रोज करते हैं, जैसे हर रोज तुम भोजन करते हो, जैसे हर रोज कपड़े बदलते हो, ठीक वैसे ही हमें हर रोज प्रभु के चरणों में बैठ करके उनकी मस्तक पर धारा छोड़ना है। ये धारा तुम्हारे जीवन की धारा को बदलने वाली होगी। ये विधान तुम्हारे जीवन के संविधान को बदलने के लिए होता है। आने वाले दिनों में शरद पूर्णिमा आ रही है। पूज्य गुरुदेव के साथ साथ 3 महापुरुषों का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। पूरे देश में हर्ष उल्लास के साथ पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, जो इस धरती के भगवान थे, और उनके अनुज भ्राता जो आज वर्तमान में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हैं, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, और इसी श्रृंखला में अपने जीवन को मोक्ष मार्ग पर बढ़ाने वाली वो आरिका ज्ञानमती माता जी, उनका भी शरद पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ था। ऐसे महापुरुषों ने जन्म लेकर के धरा को धन्य कर दिया, और हम सब मिलकर के उनके दर्शन पाकर के अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। ये सौभाग्य तुमको मिला कि नहीं मिला? बोलो। किसी भाव में पूजा की होगी, दान दिया होगा, तो आज सौभाग्य से तुम्हें मानव जीवन मिला है। और यहां कंजूसी करोगे तो कहां जाओगे? जहां नहीं जाना वहीं जाओगे, जहां छोड़ करके आए। कहां छोड़ करके आए? नरक निगोद की यात्रा करके आए हैं। बड़ी मुश्किल से जीवन पाया है, ऊंचाइयों को छुआ है। एक काया और जोड़ने वाली माया कभी शाश्वत नहीं हो सकती है। ना काया अमर है, ना माया अमर है। जो शाश्वत, उसको पाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करो। पैसे कमाने वाले पैसे कमाते हैं और सब एक दिन छोड़ करके चले जाते हैं। यदि मेरे पास पूजा पाठ करने का समय नहीं है तो क्या करोगे जीवन में? क्या मिलेगा तुम्हें? पाप से तुमने जीवन पाया हो, पाप से कमा रहे हो, पाप में लगाओगे तो जीवन में मिलेगा क्या? पाप ही साथ जाएगा। माया चाची आई इधर, आज चली गई, आई थी क्या? कमाओ पर अच्छी जगह लगाओ, बचाओ लगाने के लिए, गमाने के लिए नहीं। तो दान पूजा मुखम सावय धम्बोना साविया तेन बिना, इसके बिना श्रावक पना सुनिश्चित नहीं है। श्रावक नहीं कहला सकता है। नित्य प्रतिदिन दान और पूजा से अपने जीवन को सुशोभित करो, ये आचार्यों का कहना है। उल्लंघन भी नहीं करना है। पूरा तुमसे कहें दान करो तो पूरा दान भी नहीं कर पाओगे, पता है मुझे। लेकिन जो कमाया है उसमें से कुछ अंश अपने सगे हाथों से दान करो। पत्नी दान करती है तो पत्नी को पुण्य मिलेगा, पति दान करेगा तो पति को पुण्य मिलेगा, बच्चे दान करेंगे तो बच्चे दान उनको पुण्य मिलेगा। हिसाब किताब तुम्हें सब पता है। जो रोटी खाएगा तो पेट उसी का भरेगा, पड़ोसी का नहीं भरेगा। तो पूज्य पूजक पूजा और पूजा का फल, तो हमारे पूज्य कौन है? वीतरागी भगवान है। और पूजा क्या? पूजक कौन है? जो उनकी पूजा करने वाला पूजक माना जाता है। और पूजा का फल क्या होता है? तो परंपरा से मुक्ति का अधिकारी बनता है। ये परंपरा से मिलने वाला फल है। इस परंपरा को पाने के लिए हमें परंपरा से अपना कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। तो जिसके अंतरंग में किसी भी तरह का राग देश मोह मत्सर आदि नहीं होते हैं, वो वीतरागी 18 दोषों से संपन्न, वो हमारे वीतरागी प्रभु होते हैं। उनसे हमें अपने अंदर एक प्रेरणा जगती है, प्रेरणा मिलती है। हम भगवान के दर्शन करने रोज आते हैं तो उनसे कुछ प्रेरणा लेकर के जाओ कि भगवान आंख आदि खुली आदि बंद, पूरी खोल लेते या पूरी बंद कर लेते, क्या दिक्कत थी उन्हें? पता है तुम लोग दर्शन कैसे कर रहे, देखना भी तो चाहिए। हम देखते कि नहीं देखते? आप हमें देखने के लिए कैमरा लगा दिया,
कि महाराज क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितनी बार कमरे से बाहर निकल रहा, कितनी बार अंदर जाएंगे, कौन आ रहा कौन जा रहा है। लेकिन प्रभु के चरणों में आओगे तो प्रभु तुमसे होशियार है, कैमरा नहीं लगा सकते वो, पर वो अपनी दृष्टि में तुम्हें कैद करने का पावर उनके पास है। यहां का कैमरा डिलीट भी हो सकता, फॉरवर्ड भी हो सकता और रिवर्स भी कर सकते हैं, पर प्रभु के कैमरे में कोई व्यवस्था नहीं है। जो तुम करोगे वो पाओगे, ये प्रभु का कैमरा। इसलिए आंख कैसी है उनकी, आदि खुली आदि बंद। तुम कैसे नमोस्तु कर रहे हो, गवासन में बैठ करके कि खड़े खड़े। देखना वो तो पड़ेगा। आपको तो आज समझ में आई, जब उनने मुक्ति ली थी तभी उनने बता दिया था कि आदि आंख खुली रखना मेरी। और दूसरी विशेषता, कुछ भी नहीं करना है, पैर में पैर फंसा ली, अब तुम कहीं हिल नहीं सकते हो। किसी को कुछ भी नहीं आशीर्वाद देना, आदेश देना, बस हाथ में हाथ रख लिए। इस मुद्रा को देख करके हम क्या शिक्षा प्रेरणा नहीं ले सकते हैं? ये बीत रागता बतला रही, झलका रही है कि तुम भी ऐसा बन सकते हो। कुछ नहीं करना है। महाराज रुटी कौन खिलाएगा, बच्चों का पालन पोषण कौन कराएगा? छोटे छोटे बच्चे हैं, फीस 1 लाख रुपए साल की लगती है, आपको क्या हरो हरो सूझ रहा हो? कुछ करना धरना नहीं, बाकी बोलना है। हमको तो करना भी है, बोलना भी है, मेहनत भी करना, व्यापार भी करना, उठा पटक भी करना है। आप क्या जानो सांसारिक चीजों को कैसे करना पड़ता है मेंटेन। आपने तो कह दिया दान करो, पूजा करो, दान करो, पहले दान करने की लाना तो पड़ेगा। हाँ ठीक है भैया, कमाओ। कमाना तुम्हारी जरूरत है कि जरूरत ही तुम्हारी कमाना बन गया? क्यों विक्रम भाई, कमाना जरूरत है कि जरूरत ही तुम्हारी कमाना हो गई? कमाओ किसके लिए? खुद के लिए। कमाओ किसके लिए? खुद के लिए। अपने आश्रित रहने वाले उन जीवों के लिए, बचे तो पड़ोसी के लिए। पूजा करो किसके लिए? पूज्य बनने के लिए। पूजा करो पूज्य बनने के लिए। और पूज्य नहीं बन पा रहे तो तब तक पूजा करो जो पूज्य बने हैं। जब तक पूज्य नहीं बन पा रहे तो पूजा करो जो पूज्य बन चुके हैं। 2 ही मार्ग हैं, तीसरा मार्ग नहीं है। पहला मार्ग मोक्ष मार्ग है, दूसरा मार्ग संसार मार्ग है। पहला मार्ग मोक्ष मार्ग संतों का मार्ग है, दूसरा मार्ग संसार मार्ग श्रावक का मार्ग। एक श्रमण का मार्ग, दूसरा श्रावक का मार्ग है। एक राजमार्ग मोक्ष मार्ग है, एक पगडंडी का मार्ग संसार का मार्ग है। कुछ नहीं करना है, जो जोड़ के रखा है थोड़ा थोड़ा निकालना है। पूजा का आनंद लोगे तो थाल भर करके घर से लाओ। पुजारी और माली के आश्रित मत रहो। जितना तुम उत्साह के साथ खुद क्रिया करोगे उतना ज्यादा विवेक के साथ पुण्य का संचय होगा। करने वाला करके चला जाएगा, कैसा किया तुम्हें दोष लगेगा। खुद करो। आप बड़े बड़े शहरों में जाओ, एक से एक जिन्होंने मंदिर जैसे मंदिर बनवा दिए,
वो आज भी उनकी पीढ़ी मंदिर में अभिषेक पूजन पाठ करती, अपने हाथ से द्रव्य धुलती। क्यों? ये संस्कार हैं। हम करेंगे तो मुझे इसका पुण्य मिलेगा, पुजारी करेगा तो पुजारी को पुण्य मिलेगा। तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारी द्रव्य और गांठ की गई। घाटी का सौदा नहीं करते आप, व्यापारी हो। फायदे का सौदा करो, तुम प्रेरणा लो प्रभु से, उनकी मूर्ति से। बोल नहीं सकती है मूर्ति, जिनवाणी कह नहीं सकती है, पढ़ करके समझने की कोशिश तुम्हें करना है। मूर्ति की एक एक चीज को देख करके तुम्हें अपने अंदर वो उत्साह और प्रेरणा जगाना है। तो बीत रागता की मूर्ति देखोगे तो अंदर बीत राग भाव उमड़ना चाहिए, और रागी द्वेषी की मूर्ति देखोगे तो अंदर रागी द्वेषी परिणाम आए बिना रह नहीं सकते हैं। हम लोगों ने अतीत में रागी द्वेषी की उपासना की होगी, आज भी वही संस्कार रहे तो क्या करोगे? एक बार कुदेव को नमस्कार करने से 1000 पर स्त्री को सेवन करने के बराबर पाप लगता है। ये अष्टपाहुड़ में 6 श्लोक लिखा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल, अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर नेहा गंगवाल, अंकित सुगंध गंगवाल, एकांश अन्वेषी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार पंचशील नगर अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिगा, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर, इंदौर मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अन्वी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार पठारी, विदिशा मध्य प्रदेश।